भगवान राम के गुरु दशरथ की सभा में चक्रवर्ती सम्राट जहाँ विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, राज ऋषि, और राम जी पूछ रहे हैं कि भगवान वो भगवान कौन है? हम तो रंगनाथ जी की पूजा करते हैं। क्योंकि राम जी के से पहले कौन भगवान थे? उनके कुल देवता कौन थे? रंगनाथ जी। राजा राम किन की पूजा करते थे? रंगनाथ जी की। और कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ। तो जी वो भगवान कौन है? आपको गुरुदेव ये बात किसने बताई? क्या प्रमाण है? हे राम, मैं ब्रह्मा जी का क्लोन, मानस पुत्र, मन के संकल्प के द्वारा पैदा हुआ मैं वशिष्ठ तत्व से परमात्मा को जानता हूँ। और जो ज्ञान मैं तुझे ये दे रहा हूँ, ये चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में मुझसे कही। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में मुझसे कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में अगर गण्य मुनिवर आइए, मैं तुम्हें वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहता हूँ जिसको करने से मनुष्य तत्कालीन भव से पार हो जाता है। एक ही भगवान की पूजा विधि मैं बताऊंगा और उसी की पूजा करनी चाहिए। हथेली एक, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब ये उंगलियां अंगूठा काट दें तो ये निरर्थक है, रहेगी लेकिन कोई अर्थ नहीं रहेगा। इससे हमको कार्य नहीं कर सकते। यदि कुछ करना है, सृजन करना है, सृजनात्मक, तो कुछ अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एकांत में अकेले पड़े हैं। संसार की रचना की बात आई, सृजन की बात आई, अभिव्यक्ति की बात आई, तो एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 5 रूपों में अपने आप को बांट लिया, विभक्त कर लिया कार्य करने के लिए। कर्ता भर्ता हर्ता, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान महेश। कर्ता भर्ता हर्ता, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए गणेश, निग्रह के लिए, शक्ति के लिए देवी दुर्गा। 5 रूपों में अपने आप को विभक्त कर लिया। ये 5 महाशक्तियां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। क्लियर? तो जी इनकी सीधी पूजा करना या इनके अवतारों की पूजा करना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा और भक्ति बताई गई है। सीधा सीधा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानना या राम कृष्ण आदि को मानना, क्योंकि ये भी विष्णु के अवतार हैं। सीधी भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव को मानना, गणेश जी को मानना या देवी दुर्गा को मानना, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति है, क्योंकि ये सीधी सीधी जुड़ी हुई है। या राम कृष्ण जो विष्णु के अवतार हुए, ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं बताया गया। शिव के रुद्री अवतार बताए गए हैं, 11 रुद्री अवतार, उनकी पूजा करना। देवी दुर्गा के जो अवतार बताए गए, जहां जहां अंग गिरे हैं, और गणेश जी का भी कोई अवतार नहीं बताया गया, तो सीधी सीधी गणेश जी की पूजा करना। तो हम सब सनातन धर्मियों को इनकी पूजा करनी चाहिए। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा है, एक ही भगवान की पूजा। इसके अलावा आप अन्य किसी गुरु में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, वो मानिए, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है। केवल भगवान ही भगवान होते हैं, भगवान के अलावा कोई भगवान ना। केवल जल ही जल होता है, जल के अलावा कोई जल नहीं है। केवल जल ही है, जल के अलावा कोई जल ना। वो जूस हो सकता है, वो दूध हो सकता है, जल ही जल होता है। तो आपका लोकमत, नेपाल में लोकमत अलग हो सकता है, मेरे हरियाणा में अलग हो सकता है, राजस्थान में अलग हो सकता है। लोकमत, कुलमत, नेपाल में भी आपके कुल का मत अलग हो सकता है, इनके कुल का मत अलग, इनके खानदान का मत अलग, लेकिन वेद मत पूरे ब्रह्मांड में एक है। वेद मत पूरे ब्रह्मांड में एक है, क्योंकि वेद उस सर्वशक्तिमान के द्वारा वो संविधान है जो सर्वप्रथम 4 ऋषियों को, अंगिरा आदि, अग्नि आदि 4 महर्षियों को बताया गया कि जब सृष्टि की रचना होगी तो ये नियम कायदे कानून, को गलती करे तो इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये दंड, इस कर्म का ये फल, इस प्रकार से बता दी गई। यदि कोई इच्छा की कामना करे, भोग की कामना करे, तो इन मंत्रों से ये आहुति प्रदान की जाए। अब मैं इसका शास्त्रीय विधि से उदाहरण देता हूँ। राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए, मैं वृद्ध हो गया, पुत्री तो है, पुत्र नहीं है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मैं एक उत्तम आचार्य को बुलाता हूँ। देखिए भेद नहीं था उनमें, उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही कर दूंगा ना, क्योंकि वेद के मंत्र बोलने से पहले अधिकारी बनो। पुराण का मंत्र कोई भी पढ़ सकता है, पौराणिक मंत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, रूटीनल स्विच या वो कोई भी खोल सकता है, लेकिन फिटिंग विधिवत अधिकारी बिजली के मिस्त्री से ही करवानी चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैदिक मंत्र कोई भी पढ़े, लेकिन पढ़ने से पहले अधिकारी बनो, पढ़ने से पहले
अधिकारी। गाड़ी कोई भी चला सकता है, लेकिन पहले सीखो। किसी भी विधिवत ड्राइवर के पास जाओ, सीखो, फिर डीएल बनो, लाइसेंस बनो, फिर चलाओ। तो वैदिक मंत्र कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले करने से पहले उन मंत्रों की पिच कितना, किस स्वर पर, किस ऋचा पर कितना कम ज्यादा बोलना है और कितने अंतराल में बोलना है ना। कहीं कहीं स्पीड होती है 60 की स्पीड, कहीं 100 की स्पीड। तो ये भौतिक जगत का ये रहस्य है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का। तो राजा दशरथ को कहा कि हम एक आचार्य को बुलाते हैं जिनका मनवंत यज्ञ के ऊपर पूर्ण अधिकार है। ये मनवंत यज्ञ क्या होता है? मनवंत यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए होता है। संतान दो प्रकार की होती है, पुत्र और पुत्री। पुत्री थी ही, पुत्र चाहिए थे, तो मनवंत यज्ञ किया गया। चरु खीर का भोग लगाया गया और रानियों को दी गई। यदि वो पुत्री चाहते तो दलिया का भोग लगाया जाता और रानियों को क्या दिया जाता? दलिया। और वो दलिया खाती तो पुत्री होती, लेकिन उनको पुत्र चाहिए थे। श्रीमंत यज्ञ, राजा जनक अपने कुलगुरु अष्टावक्र जी के पास गए। महर्षि अष्टावक्र ने, गुरुजी ने कहा कि हम आपके राज्य में एक महायज्ञ करेंगे जिसको श्रीमंत यज्ञ कहा गया है। मैं आचार्य बुलाऊंगा, मैं बैठूंगा, हे राजन आप बैठेंगे। आपके राज्य में जब तक आपका राज्य रहेगा कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, सफल हुआ, उन्होंने कहा चिन्ह के तौर पर, सिंबल के तौर पर आप बैल लीजिए, सीता लीजिए, हल। हल की नोक को क्या कहते हैं? हाँ, सीत, सीता, सीत, है ना। संदीप सर, नोट शलगम, श नहीं, सर। हाँ, तो वो हल की नोक पकड़िए जिसको सीता कहा गया और एक सिंबॉलिक दो रेखाएं खींच दीजिए। जब रेखा खींची गई तो बताते हैं एक कोई मटका मिला, उस मटके में कोई लड़की मिली, कन्या मिली, जिसको हमने माना कि ये माता सीता है। इनका प्रादुर्भाव जमीन से हुआ है इनके, वो अभी तो कोई माता पिता नहीं। राजा जनक ने केवल लालन और पालन किया और उस दिन के बाद राजा जनक के राज्य में कभी भी कोई अकाल नहीं पड़ा। तो यहाँ हम बैठे हैं, आपकी आस्था जिस परमात्मा के रूप में है, यदि वो ठीक है, बात ही खत्म है। आप विष्णु को सीधा सीधा मानते हैं या इनके अवतारों को मानते हैं, या शिव को मानते हैं या इनके अवतारों को मानते हैं, या देवी दुर्गा माँ को मानते हैं या ये इनके जो अवतार है, कोई धाम है, कोई पाटन देवी है, कोई गुहेश्वरी देवी है, अलग अलग स्थान है, तो फिर कोई विषय ही नहीं है। केवल मैं मंत्र पाठ दूंगा जो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताया गया, प्रतिपादित किया गया। पंखा लेके आए, पंखी की स्टैचू नहीं लाई, या पंखे की स्टैचू लगा देते हैं, वो हवा नहीं देती है। तो मंदिर में हम जाते हैं, श्री विग्रह के सामने झुकते हैं, लेकिन उसी श्री विग्रह की कृपा प्राप्त हो वो मंत्र नहीं करते हैं। रहस्य को समझने का प्रयास कीजिए, आप गहराई में उतरिए, मैं बता नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हमारी श्रद्धा है यज्ञ हवन में, और हवन के बाद जो फल मिलेगा उसमें भी श्रद्धा है, लेकिन 2 घंटे हम हवन करें ये हमसे नहीं हो पाता। आप गहराई में उतरिए। मंदिर में हमारी आस्था है, भगवान जी में हमारी आस्था है, और जो भगवान जी देंगे उसमें भी आस्था है, लेकिन 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा मंदिर में बैठ करके ध्यान लगाएं, चिंतन करें, इसमें हमारी आस्था ना, इसमें नहीं। हम समय नहीं देना चाहते, यज्ञ हवन में भी हम समय नहीं देना चाहते। ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है, आप समझ लेना। और इसके अलावा हम मन माना आचरण करते हैं, शास्त्रीय विधि से हम पूजा भक्ति नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, मन माना आचरण करने से, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से कभी भी उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। हनुमान जी के मंदिर में हम जाते हैं और वही कार्य हम करते हैं मंदिर में जाकर के जो हनुमान जी को अति प्रिय नहीं, अत्यंत क्रोध दिलाने वाली बातें, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, नाटक करना, चोरी जारी करना, मंदिर में ही जाकर के दोषारोपण करना, फिर गए किस लिए हो? इससे तो वो नास्तिक हिंदू अच्छे हैं, वो तो क्लियर तो है, हम नहीं मानते। आस्तिक हिंदू खतरनाक है, जो धर्म को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयत्न करते हैं, किसी में भी दोषारोपण करने लगते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हम किसी भी देवस्थान में, मंदिर में जाएं तो कभी भी देव प्रतिमा को, श्री विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। बिजली के नंगे तारों को देखो, निषेध कभी भी भाव मूलक, राग मूलक, द्वेष मूलक, ईर्ष्या मूलक नहीं होता। किस प्रकार? हाई वोल्टेज करंट कृपा कोई स्पर्श न करे,
अब नेपाल का बिजली मंत्री आए कहे मैं बिजली का मंत्री हूँ, मैं स्पर्श करूंगा तो भी करंट लगेगा, भले ही वो बिजली का मंत्री हो, क्योंकि निषेध है। तो निषेध इसलिए है कि वो नहीं छूना तो नहीं छूना, उसके पीछे कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि किसी के प्रति ईर्ष्या थी इसलिए लिख दिया कि स्पर्श न करें ना, स्पर्श न करें तो न करें। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है तो इसको ये मुद्दा क्यों बना रहे हो, लेडीज वर्सेस जेंट्स? कोई लॉजिक है ना। भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते गर्भगृह में, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, और बाकी मंदिरों में कोई भी प्रवेश करे। तो श्री हनुमान जी महाराज, मैं कल ही बता रहा था आपको, आपने अंडर गारमेंट्स धुलवाने हो, पुत्री भी है पुत्र भी है, किसको कहोगे? बेटे को कहोगे कि मेरा कच्चा बनियान धो दे, बेटी को नहीं कहोगे। और बेटी भी आ गई और बेटा भी आ गया, दोनों हाथ जोड़ के कहे पिताजी मेरे को ये चाहिए। बेटी से आप ज़्यादा सेवाएं भी नहीं लोगे, उसकी इच्छा पूरी कर दोगे। और बेटे से 4 काम करवाओगे, पहले ये कर वो कर, टारगेट सेट कर दोगे, पढ़ाई लिखाई में ना इतने नंबर लेके आ तो तेरे को ये दिलवा दूंगा। बेटी के प्रति भी नंबर रहोगे आप। तो श्री हनुमान जी महाराज की ज़्यादा भक्ति, आप मंत्र जप करें, माताएं बहनें हनुमान जी के मंदिर में मंत्र जप करें, गर्भगृह से बाहर सेवा करें, अच्छी बात है, इसी से हनुमान जी महाराज खुश हो जाएंगे। बाकी ठीक है, जो सेवक, मान लो आप सेवा करते हो, ये करते हैं, कोई भी करता है, सेवक जाए भगवान जी की पूजा इबादत करे, और सभ्य तरीके से, हर जगह लॉजिक है, आप उसको दूसरे एंगल से मत पकड़ो। ये तो केवल हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए कुछ चीज़ें कही गई हैं। अब दरबार लगेगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ मेरे को यहीं से आंखों पे पट्टी बांध देना और वहाँ बैठा देना, मैं नाम लेकर के बुलाऊंगा, क्या नाम है, क्या विषय है, क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा। ये सनातन धर्म की ताकत है। ये कोई हम आज से नहीं बता रहे, 20 साल हो गए मुझे। कितने साल हो गए? 20 साल, 20 ईयर्स। कोई आज से नहीं है। केवल मैं मंत्र पाठ करूंगा, जिसमें भूत प्रेत होंगे वो बोलने लगेंगे अपने आप ही, दूर से चिल्लाने लगेंगे अपने आप। आपके पीपीगंज में देखो कितनी भीड़ थी, मैंने किसी को स्पर्श नहीं किया। थे क्या आप पीपीगंज में? वो सारा मल पलेस खचाखच भरा था, पैर रखने की जगह नहीं थी, किसी को मैंने स्पर्श नहीं किया। निकाल दूंगा उसको, वो निकल जाएगा, वो आया है कोई रास्ते से, वो जाएगा भी कोई रास्ते, रिलीज हो जाएगा वो। आखिरी दिन मैं अवधान कराऊंगा, अवधान को समझ ले पहले, करने से पहले। अब कुछ रख दिया तो ये तो बताओ ये है क्या? खा तो लूंगा मैं, पी तो लूंगा, है क्या? तो ये अवधान है क्या? ये अवधान वो है जिसमें गुरु परंपरा से, संप्रदाय से, लीगली गुरु परंपरा से जो हमने कृपा पाई है गुरुदेव से, ईश्वरीय दैवीय कृपा जो है, आपने केवल लेटना है एक बढ़िया पीले रंग का वस्त्र लेकर के। गरीब है तो कोई कैसा भी वस्त्र लेकर के आए, सब कुछ दिया हुआ तो एक पीले रंग का वस्त्र ले, और मैं कहूँगा अब लेट जाओ तो मेरी तरफ सिर करके लेटना, पड़े रहो वैसे। अब बैठे हैं, हवा लग रही है, बस हम क्या प्रयास कर रहे हैं? स्विच ऑन, हवा अपना काम कर रही है। अब हम बोले या ना बोले, हवा तो लग रही है क्योंकि पंखा चल रहा है। मैं मंत्र पाठ करूंगा, अब कितने आप जागृत हो, अनुभूति उसी अनुसार होगी। आप बिल्कुल भौतिकता में हो तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। थोड़े से भी आप शुरू हो चुके हो तो वो मंत्र की कृपा, आपको ऊर्जा महसूस होगी कि करंट चढ़ रहा है, करंट चढ़ रहा है, कभी सिर से कभी कुछ, कई गर्म होने लगते हैं, कई ठंडे हो जाएंगे जैसे बर्फ लगा दियो, कई पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ गहरी नींद में चले जाएंगे। नौतनवा में मैंने एक को बुलाया, नंबर आया, मैंने कहा पिताजी, बोले जी पिताजी सोए पड़े हैं, नींद में चले गए, बहुत थे, बोले गहरी नींद में चले गए। मैंने कहा तो बेटा आप वेट करो, जब आपके पिताजी उठेंगे तो भी मैं भी थोड़ा सा भी, क्योंकि वो ग्राउंड हमारा नहीं होता, 3 दिन का ही है। अब कोई गहरी नींद में चला जाए, 2 दिन तक ना जागे, मेरे को भी भय हो जाता है, वो वापिस ही ना आए, बुलाना पड़ता है वापिस। हाँ बुलाना। 5 प्रकार के शरीर है ना, आप अभी भौतिक अन्नमय, अन्न से पोषित होता है, मनोमय, इसके भीतर मनोमय शरीर है, उसके भीतर कारणमय शरीर है, फिर विज्ञानमय, और अंत में आनंदमय। आनंद ही आनंद है, जहाँ वैकुंठ है, जहाँ से लौट करके पुनः पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होंगे।